औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में हफीज़ होंगे। नाज़रीन, ना तो जो स्पीकर है उन्होंने इजलास बुलाया, ना ही गवर्नर के हुक्म को ओबे किया, ना ही गवर्नर साहब ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया। बावजूद इसके नोटिस भी जारी हुआ, शायद उसका भी कुछ नहीं बना और ले दे के असम्बली डिज़ॉल्व नहीं हुई। अब ना गवर्नर राज लग रहा है, ना कोई और काम हो रहा है। असम्बलियों का मामला लटक गया है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि असम्बलियाँ जो हैं वो तलील नहीं होंगी। मैंने अपने तौर पर वैसे कह दिया था कि नूरा कुश्ती लगती है, क्योंकि मुझे समझ कुछ इस तरह से आ रहा था सारे सिनेरियो को देख के। अब जो है कल जो होगा उसमें अब तो ख़ुद भी मिनिस्टर कह रहे हैं, स्पीकर साहब ने भी फरमा दिया है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती, क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए तो फिर असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। अब ये मामला जो है वो जनवरी तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर जनवरी में भी नहीं होगा। परवेज़ लाई साहब की मंशा भी पूरी होगी, गवर्नमेंट की ख्वाहिश भी पूरी होगी। बस ये एक खेल था। इस खेल में जो है तो वो 2 माह 3 माह आगे ले जाना था, वो चले जाएंगे। और इसके बाद जो आगे पोजीशन बनेगी वो ये बनेगी कि खान साहब जो है उनको भी नेशनल असम्बली में जाना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये इस्तीफ़े दे के गए और आगे उन्होंने इजलास मुलतवी किया हुआ है गैर मुअय्यना मुद्दत तक। फिर कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट शोर्ट में क्या होना ले दे के यही है कि खान साहब जो है उनको वापस ऑनरेबल तरीके से नेशनल असम्बली में ले जाया जाएगा। इनकी पार्टी वहाँ अपोजिशन में बैठकर जो है गवर्नमेंट के साथ मुशावरत करके खान साहब का जो 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन पे भी बात होगी, इलेक्शन फॉर्म्स पे भी बात होगी, ईवीएम पे बात होगी, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ बातें होंगी खान साहब के वहाँ पर जाने के बाद। उस वक्त तक गवर्नमेंट को टाइम मिल जाएगा और इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में नहीं तो सितंबर तक हो जाएंगे। एक आध माह नीचे ऊपर कर लेंगे, मगर ये हालात उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खान साहब जो है वो चाहते तो हैं, मगर आपको मालूम है कि अरकान अंदर से भी खान साहब पर उनका दबाव था कि जनाब थोड़ी अरसे के लिए डिले कर रहे हैं। हम जो हैं अगर गवर्नमेंट छोड़ते हैं तो फिर इसमें हमारे साथ जो है तो वो ये होगा कि हम ज़ेर-ए-ताब आ जाएंगे। उधर परवेज़ लाई साहब भी मशवरा दे रहे थे 2 माह के लिए आप जो है तो ये डिले कर दें। मामलात ये थे कि तरक्याती फ़ंड्स जारी होने होते हैं। अब अरकान जो है ना, कोई ख़तरा नहीं था, उन्हें ये डर था कि अगर असम्बलियाँ पहले तहलील हो जाती हैं तो फिर हमारे तरक्याती फ़ंड जो है वो हमें नहीं मिलेंगे, तो आगे इलेक्शन भी लड़ने, जनरल इलेक्शन के लिए खर्चा पानी भी चाहिए होता है। ज़्यादा तरक्याती फंड्स में से उनके अपने हिस्से के जो पैसे मिल जाते हैं उसमें से वो अपना दाल रोटी चलाते हैं। परवेज़ लाई साहब जो है वो अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये फंड्स 200 अरब रुपये उन्होंने जो जारी किए हुए हैं उनको लगाना भी है। तरक्याती फंड्स जो हैं उनको यूटिलाइज़ करना है, तरक्याती काम करने हैं, लोगों में अपने वोटों में अपना मकाम बनाना है। दूसरा वो जो अरकान है जिनको ये फ़ंड जारी होंगे तो ज़ाहिर है 2 3 4 अरब रुपये तो उनको आराम से बच जाएंगे। ये थे वो मामलात, ये मजबूरियाँ थी वो अरकान का अंदर से दबाव, जिसकी वजह से असम्बलियाँ तहलील करना नहीं चाहते थे। अब इन सब को ले दे के खान साहब जो है तो ज़ाहिर है एक अकेला खान क्या करेगा, जब अंदर से लोग जो हैं वो अपने दूसरे धन दौलत के पीछे पड़े हों और उनके जो रिक्वायरमेंट्स कुछ और हों, तो फिर खान साहब जो है तो एक अकेला खान जो है वो खुद से ऐलान नहीं कर सकता कि मैं असम्बली तोड़ देता हूँ। हाँ, खान साहब से एक गलती ज़रूर हुई है। जिस दिन ये उन्होंने टाइम दिया था उस दिन टाइम नहीं देना चाहिए था, असम्बलियाँ तहलील कर देनी चाहिए। उस दिन अचानक असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करते तो परवेज़ लाई साहब भी बंधे हुए थे, KPK वाले भी बंधे हुए थे, असम्बलियाँ तहलील हो जाती। मगर अब चूँकि खान साहब वो टाइम लूज़ कर चुके हैं तो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ा वो कहा था, मैंने कहा ना ये सारी मैंने वैसे नहीं नूरा चिश्ती का वो दिया था नाम से। उन्होंने बड़ी धमकियाँ लगाई जी, हम वज़ीर आला हाउस जो है वो सील कर देंगे, पंजाब असम्बली को ताला लगा देंगे, वहाँ ट्रुप्स भेज दिए, रेंजर्स भेज दिए जनाब, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, कौम का पैसा ज़ाया किया, इन सारे अखराजात किए, सब कुछ ये हमारे फंड से, आपके फंड से, ये कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है। वहाँ से कंटेनर्स भेज दिए, वहाँ से फोर्सेस डिप्लॉय कर दी, जबकि अंदर से मालूम है होना कुछ नहीं है, ये सारी ड्रामेबाजी है। अंदर से होना यही था, सबको पता था कि ये असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी और वो नहीं हुई, ना ही होंगी। ये मामलात जो है ये चलेंगे सारे आगे।
दूसरी तरफ जरदारी साहब ने भी जैसा कि मैंने बताया था कि 2 नाम उन्होंने तजवीज़ किए थे वज़ीर आला के लिए, मगर उन्होंने विथड्रा कर लिए। विथड्रा करने की वजह क्या थी? अंदरूनी कहानी सारे आपस में बैठ के डिस्कस हुई, भाई ये मामला है, तो फिर उन्होंने कहा होगा ये ऐसा मामला है तो फिर मैं किस लिए नाम दे रहा हूँ, चलो दूसरी शहबाज हमजा शहबाज नू बना लो। बनाना उसे भी नहीं था। असम्बली को जो है तो असम्बलियाँ तहलील ना करने पर ही ज़ोर था, सबको आपको पता है, असम्बलियाँ तहलील ना करने पर ही पूरा ज़ोर लगाया गया था। अब ये सारा काम तो चल रहा है। दूसरी तरफ जो है हमारे मुआशी हालात जो हैं वो बहुत ही नगुफ्ता बे हैं। ये तवानाई का बहरान जो है, फिर इन्फ्लेशन जो है, नोट्स इतनी तादाद में छापे गए हैं कि इफ़रात ज़र इतना है कि उसे कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी डार साहब की कोई तजर्बा कुछ काम नहीं आ रहा। डॉलर है ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करता जा रहा है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, दहशत गर्दी मुल्क में बढ़ती जा रही है। हुक्मरान तबका है कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहता है, अपने अल्ले तल्ले जारी हैं, उनमें किसी तरह की कोई उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारे और आपके लिए मुसीबतें हैं, मुसीबतें अवाम के लिए जीना अवाम ने है, मज़े इक़्तिदार के हैं और इक़्तिदार वालों के हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है हमारी और आपकी। अब हम और आप किसी जगह डिस्कस हो रहे हैं, कहीं डिस्कस हो रहे हैं, फ़ंड्स अगर इस्तेमाल होते हैं फ्लड्स के लिए, फ्लड्स जो है उसके जो फ़ंड्स आए हैं वो खानापुरी के लिए जाके ख़ताब किए जाते हैं, मगर फ़ंड्स किधर जा रहे हैं? जरदारी साहब बड़ा वो रोना रोते हैं, भुट्टो जो है बिलावल भुट्टो वहाँ बैठ के रोना रो रहा है सैलाब ज़दगार का, सिंध में क्या सूरत हाल है, उनके पूछने जाते हैं, कोई भी पूछने ही नहीं जाता। सारे खाने पीने के धंधे चल रहे हैं, हम और आप जो है आज भी वैसे ही हैं और कल आने वाले कल में भी वैसे ही रहेंगे। हाँ, साफ़ सुथरी क़यादत आए तो हो सकता है हमारे और आपके हालात बदल जाए। जो मुस्तक़बिल करीब में अगर यही निज़ाम है, यही इसी निज़ाम के साथ चलना है, इस निज़ाम के साथ अगर मजबूरियाँ बंधी हुई हैं, इक़्तिदार के साथ मजबूरियाँ, तो फिर हम और आप भी इन मजबूरियों के साथ ही जीते रहेंगे और उन्होंने अपने मजबूरियों के साथ ही इक़्तिदार के मज़े लेने हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आइए, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।